4:30 बजे सुनाए देता हूँ। जनाब वाला मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरा महान देश, मेरा महान भारत, आई लव इंडिया, लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन है। अभी अभी जनाबे वाला 2 फोटो वायरल हो रहे हैं इन मोबाइलों पे, 2 फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये फोटो वो हैं जो 2016 में नासा से आए थे और अभी फिलहाल हमारे इंडिया का इसरो चंद्रयान मिशन लेके चांद पे चला गया था। बहुत खुशी है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा है, हम जनाबे वाला बहुत गौरवशाली हैं। हमें नाज है कि हमारा इंडिया, वी आर प्राउड दैट अवर इंडिया रीच द मून। हमें नाज है इस बात पे कि हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारा लकी भारत, हमारा महान भारत। अपने भारत की भी तारीफ किया करो कि जिस देश में रहो उस देश के प्रेम की भावनाओं को जमाने में आम करो। कारी अमानत रसूल, कारी अमानत रसूल अलैहि रहमत व रिज़वान के इस उर्से पाक से मैं इस जिम्मेदार स्टेज पर खुले बंदो अला रऊसिल अशहाद, अला मजमइल अशहाद, माइक के मुंह पर बावाज़े बुलंद डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि हमारे इन उर्सों से और हमारे इन जलसों से ये पैगाम पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों को जाता है कि पूरे भारतवर्ष का एक एक मुसलमान देश प्रेम की भावनाओं को आम करता रहे और जमाने को दिखाता रहे कि ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है। अब हमारा देश जनाबे वाला इस जमाने में इतनी तरक्की कर गया कि अब चंद्रयान लेके चांद पे चला गया। 2 फोटो वहां से फीस जनाबे वाला भेजे जा रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं। मैंने गूगल पे तलाश किया, क्या जनाब, तो गूगल पे मिल गया कि चांद पे 2 फोटो भेजे गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं वैज्ञानिकों को जिन्होंने चांद के फोटो लिए हैं ऊपर जाके। जब चांद के फोटो यहाँ आए तो हमने जनाबे वाला आंखों से देखा कि चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक लाइन बनी हुई है। आदमी कौन है? ऐसे ही दे दियो 150 रुपए, दिलवा दूंगा मैं, चल खामोश रहे। तवज्जो है। अल्लाह ताला खूब फजल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। 300 किलोमीटर लंबी एक लाइन चांद के बीचों बीच में बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम धन्यवाद देते हैं वैज्ञानिकों का जिन्होंने ऐसे फोटो मंजरे आम पे भेजे हैं। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, साइंस वालों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चांद के वो फोटो भेजे हैं। इस बात को हम 1400 साल से कहते आ रहे हैं, रदूर से। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और वहाबियों को भी बताना चाहते हैं जो मुस्तफा जान रहमत के बारे में कहते हैं ही हैज नो पावर, नो पावर, नो पावर। अबे कौन सा पावर की बात करता है तू? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पावर? जानता है पावर किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है पावर की, बता तू। कहता है मुस्तफा जान रहमत को पावर नहीं है। अबे वो साइंस वाले 300 किलोमीटर की लाइन भेज रहे हैं, अब उन्हें ये पता नहीं है। हालांकि गूगल वाला कह रहा है कि ऐसे ही हुआ है, वो वाकया ऐसे ही हुआ है। कब हुआ है? 6 मई को हुआ था। 627 ईस्वी थी, 627 ईस्वी 14 जुल्हज्जा की रात का पहला पहर है। तवज्जो है। देवबंदियों को भी बताओ, जमाने को बताओ। शुक्रिया साइंस वालों कि आपने चांद के वो फोटो भेजे हैं, मगर ये बात कि वो लाइन है कैसी ये आप नहीं जानते। यू डोंट नो कैसी लाइन है, आपको कोई खबर नहीं है। यू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अगर इसकी जानकारी चाहिए कि लाइन है कैसी तो अल्लामा रज़ाए रसूल से मिलिए, मौलाना आशिकुर रहमान से मिलिए, हमारे दोस्त मौलाना नाजिर बहेड़वी से मिलिए जो हिंदुस्तान के बड़े शोहरा आफाक नाज़िम है, और आखिर में मुझ जैसों को बुलाते हैं माइक पर। हज़रात मोहतरम इनसे जरूर मिलिएगा, और अगर इनसे ना मिल सके तो इमरान हनफी से मिल लीजिएगा। ये बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, वो अल्लामा हबीब हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे पूछिएगा कि वो लाइन है कैसी। हज़रात मोहतरम देवबंदी कहता है पावर नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। अबे किसे कहते हैं पावर? देख किसे कहते हैं पावर। साइंस वाले फोटो भेज रहे हैं कि चांद में बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक लाइन है।
मगर ये लाइन है कैसी, इसे समझाने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 627 ईस्वी 6 मई की शाम थी, यानी जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। इधर अबू जहल कंपनी खड़ी थी, इधर मुस्तफा प्यारे रौनक अफरोज। रात का पहला पहर, चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। रात का पहला पहर अबू जहल ने बड़े ट्रिक इस्तेमाल किए थे, कोई तरीका छोड़ा ही नहीं था मुस्तफ़ा जाने रहमत को रोकने के लिए। जनाबे वाला उसने जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फारन की चोटी से नबूवत का ऐलान किया, तूफान चला, आंधी चली, अबू जहल की मनहूस कंपनी ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का रास्ता बहुत रोका, रास्ते में कांटे बिछा डाले। मुस्तफ़ा ने कांटों पे चल चल के दीन मुस्तफ़ा दीन मोहम्मद ही फैला दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, दीन खुदा फैला डाला। अबू जहल एंड कंपनी ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के सजदों में मुस्तफ़ा जाने रहमत की पीठ पर ओढ़नियां डाल दी, मगर मुस्तफ़ा ने तहम्मुल का वो मुजाहरा किया कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मक्के में आने वालों के कानों में रूइयां ठूंस दी मनहूस गैंग ने, ताकि मुस्तफ़ा की आवाज लोगों के कानों से लोगों के कानों में दाखिल होकर दिलों में उतरने न पाए। मगर खुदा की कसम, मुस्तफ़ा प्यारे की आवाज रूइयों की सद और सीमाओं को तोड़ तोड़ के कानों में से गुजर गुजर के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। भले मैं मुस्तफ़ा परवान चलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले रोजाना पढ़ते ही रहे। तो अबू जहल ने जनाबे वाला एक नेटवर्क और तैयार किया, एक चाल और बुना, एक चाल और चली। उसने इलाके के सूरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया, इलाके के धुरंधरों को और इलाके के सूरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी तो नहीं मानते मगर तुम्हारी मान लेंगे। रोको इन्हें, इससे पहले कि मक्का डूब जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए। एक खुदा की बात करता है अब्दुल्ला का बेटा, एक खुदा की बात करता है अबू तालिब का भतीजा, और ये 360 सारे के सारे नाराज हो गए हैं। हुबल रूठ गया है, लात रूठ गया है, मनात रूठ गया है, इनके गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले कि एक सैलाब आए और मक्का डूब जाए, इससे पहले कि पूरे मक्के में एक आग लग जाए और मक्का जलकर भस्म और खाकिस्तान हो जाए। रोको उन लोगों को जो मोहम्मद की आवाज सुनते हैं। मादल्ला, सदबार मादल्ला। इलाके के धुरंधर आने लगे, बड़े बड़े सूरमा आने लगे, लोगों को समझाया जाने लगा कि नहीं, उसके करीब मत जाना, अबू तालिब के भतीजे के करीब मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे के करीब नहीं जाना। उन्हीं धुरंधरों और सूरमाओं में एक नाम आता है हबीब का, यमन का रहने वाला था, बहुत बड़ा धुरंधर था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल कौल था। मक्के में उसकी बात सुनी जाती थी, लोग उसकी बात को मानते थे। इलाके का बड़ा सूरमा और इलाके का बड़ा चौधरी था, वो अपने वक्त का बड़ा प्रधान था। उसकी बात का बड़ा गहरा असर पड़ता था। मक्के में उसे भी बुलाया गया। रोको मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को और लोगों को रोको, मोहम्मद के करीब न जाने पाए। हजरत मोहतरम आ गए हबीब, और आने के बाद अबू जहल से बोले, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। तो अबू जहल ने कहा कि बात ये है, तुमने नाम तो सुना होगा, आमिना का बेटा है वो, अब्दुल्ला के जिगर का टुकड़ा है वो, अबू तालिब का भतीजा, नाम तो तुम जानते ही होगे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। हाँ, अच्छा, उसकी बात कर रहे हो। काबे की चाबियां तो उन्हीं लोगों के पास हैं। हाँ, काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास हैं। एक नई बात कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। एक खुदा का प्रचार कर रहा है वो, और 360 की तजलील कर रहा है वो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो। हमने हर ट्रिक इस्तेमाल किया है, मगर उसका मिशन तेजी से फलता और फूलता ही चला जा रहा है। हमने बहुत रास्ते रोके, मगर किसी का केयर नहीं किया। उसकी आवाज निकलती है, लोगों के दिलों में उतर जाती है। लोगों को अपने मानने वालों को समझा के चले जाओ। तो जनाबे वाला हबीब कहने लगा, मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहता हूँ। मेरे सामने अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, अबू तालिब के भतीजे को बुलाओ। तो जनाबे वाला अबू जहल ने कहा, यही तो वो पॉइंट है जहां उंगली रखी जाती है। अरे तुम बुलाने की बात करते हो, अगर वो यहाँ आ गया और तुमने भी उसकी आवाज सुन ली, तो डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल भी उसके कदमों में बिछने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए हम अब्दुल्ला के बेटे को यहाँ बुलाएंगे नहीं। तो हबीब ने कहा, बेवकूफ नहीं हूँ मैं तेरी तरह अहमक नहीं हूँ। अगर तू उन्हें नहीं बुला
बोला था तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मतलब है एक पंच का, एक फरीक की सुन ली दूसरे की भी सुनूंगा, फिर कोई फैसला किया जाएगा कि रोका जाए या न रोका जाए। वो कहता क्या है जरा मैं अपने कानों से तो सुन लूं। जब जनाब वाला ज्यादा इसरार किया, बुलाया गया, इंफॉर्मेशन दे दी गई मुस्तफा जान रहमत को कि अबू जहल एंड कंपनी आपको बुला रही है। बहादुरों के बहादुर है मेरे मुस्तफा, सूरमाओं के सूरमा है मेरे मुस्तफा। कभी बुज़दिली नहीं मुस्तफा, बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं बल्कि बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे मुस्तफा। कभी जनाब वाला बातिल के सामने सरेंडर नहीं हुए मुस्तफा। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई मुस्तफा जाने रहमत चलने के लिए जनाबे वाला तैयार हो गए। चले मुस्तफा, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे अबू जहल वाले। अबू जहल की छतरी के नीचे एक एक जनाबे वाला एक एक बहुत बड़े बड़े चीटर और बड़े बड़े शीटर और बड़े बड़े बदमाश और बड़े बड़े जनाबे वाला बड़े बड़े बदमाश और तखरीबकार अबू जहल की छतरी के नीचे जमा हो गए थे। उतबा कोई मामूली चीटर था, शैबा कोई मामूली चीटर था और वलीद इब्ने मुगीरा कोई मामूली धोखेबाज और जनाबे वाला बेईमान था। खुदा की कसम इसकी छतरी के नीचे बड़े बड़े जालिम अत्याचारी अहंकारी जमा हो चुके थे। हज़रात मोहतरम आए मुस्तफा, बड़ी बढ़िया बोली अब हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे और यूं कर देंगे। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे नजर पड़ी है, अल्लाह की कसम सबकी बोलती बंद हो गई। बड़ी बड़ी बोलियां बोलने वाले अचानक बोलतियां बंद हो गई। सन्नाटा छा गया अबू जहल एंड कंपनी की पूरे के पूरे इजलास पर। ऐसा सन्नाटा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही चारों तरफ हु का आलम सन्नाटा, कोई बात नहीं करता। आप अगर देखते तो आप कहते गूंगे खड़े हैं और करीब जाके देखते तो कहते कि ये लाशें खड़ी हैं। जब जनाबे वाला ये मंजर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुलाहिज़ा फरमाया तो उसकी तर्जुमानी इन अल्फाज में इरशाद फरमाई बरेली के आला हजरत ने। फरमाते हैं बरेली वाले, या रसूल अल्लाह क्या शान है आपकी कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सन्नाटे की इस तबी चादर को मुस्तफा जाने रहमत ने ये कह के फाड़ दिया, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? हबीब बीच में आ गया, मैंने बुलाया है आपको। क्या कहते हैं आप? मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं? इरशाद फरमाया मैं नबियों का नबी हूँ और रसूलों का सरदार हूँ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में, लेकिन आज टाइम हो गया जनाबे वाला ज्यादा और बिल्कुल चूंकि मुँह मुबारक भी तशरीफ ला रहा है, इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत सईदत से हम अपने दिलों को रोशनी देंगे। और ये मुझे बोलते बोलते 35 मिनट हो गए और पता ही नहीं चला ये 35 मिनट कैसे हो गए। 5 मिनट और लेना चाहूंगा अगर सबकी इजाजत हो तो बाबाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के बताओ इजाजत है 5 मिनट की? और माशाअल्लाह क्या मजमा है साहब, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, खुश रहें, आबाद रहें और दो जहां में अल्लाह आपको उजाले बख्शे और कारी अमानत रसूल का फैजान अल्लाह हम सब पे जारी सारी फरमाए माशाअल्लाह। कारी साहब बहुत खुश होंगे आज खबरे पाक में और फजर का वक्त शुरू भी हो गया है। अब क्या बताऊं, कैसे तकरीर करूं, क्या करूं क्या न करूं? हजरात मोहतरम बहुत क्या करूं, बड़े मैं ये समझ रहा था कि 12 बजे मेरा नंबर आ जाएगा, 1-1.5 घंटा इत्मीनान से बोलूंगा, मगर चलो इतना ही काफी है। हाँ ये तो है, बहुत अच्छी बात है। बड़े इत्मीनान से बोलने का मूड था, मगर चलो माशाल्लाह मुझे खुशी है कि तुम सब खड़े हो गए आके, यही बड़ी बात है। सच्चाई है हजरत, एक शख्स भी नहीं गया और सुनते ही रह गए। जी हाँ। और अभी तो अगर सुबह न होती, अगर फजर की पो न फटती तो तुम 1 घंटा तो कम से कम मुझे सुन ही लेते। पक्का हजरत, पता भी नहीं अब बताओ कितने लोग 1 घंटा सुनते मेरी बात को? सभी सुन लेते।
क्या करूं क्या ना करूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, खिताबत बाकी, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह इस फैजान को जारी रखे हजरत के। अल्लामा रज़ाए रसूल को अल्लाह सेहत सलामती दे, लंबी उम्र दे। मौलाना आशिक साहब और इनके जितने भी मुसाइदीन हैं हजरत के, और जितने भी तरफदार हैं हजरत के, अल्लाह सबको दो जहां में चैन और सुकून और करार अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा बहुत कुछ सुना है मैंने, लेकिन अगर तुम सच्चे नबी हो तो वो 14वीं का चांद चमक रहा है, जोर से 14वीं का चांद चमक रहा है। जादूगर का जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो 2 टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के। इतना सुना मुस्तफा मुस्कुरा दिए, जोर से मुस्कुरा दिए। मुस्तफा क्यों मुस्कुराए? इसलिए मुस्कुराए मुस्तफा कि ये चांद बहुत छोटी सी बात कह गया हबीब, ये चांद तो बचपन में मुझसे वादा कर चुका है। जब मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था तो मेरी बातें होती थी चांद से। सुभान अल्लाह, अरे होती थी ना। हदीस पाक में आता, आका खुद फरमाते हैं काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद मुझसे भी बातें करता। आज तक मैंने ये तो सुना था कि चांद से बातें करते हैं लोग, चांद से बातें करते हैं लोग। हमारे मुरादाबाद में औरतें अपने बच्चों को गोद में ले लेकर चांद से बातें करती हैं। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब बातें करते हैं चंदा से। मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा की साल में। मामा तो बस यूं ही मुस्कुराते रहते हैं, चंदा मामा दूर के, सब बातें कर रहे हैं। मगर आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी शख्स से चंदा मामा भी बातें करता हो, चांद भी बातें करता हो। मगर हिस्ट्री की एक शख्सियत है, नबियों की दुनिया में वो नबी है, रसूलों का वो इमाम है, साइंटिस्टों के बीच में बड़ा साइंटिस्ट है, वो बड़ा जमाने का सबसे बड़ा डॉक्टर और हकीम है, वो प्यारा मुस्तफा है, खुदा के कसम इतिहास का पहला शख्स जिससे चांद बातें करता है। वाह, क्या बातें करता है मुस्तफा। टाइम हो गया, बता बार बार जनाबे वाला इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइम हो गया है टाइम। मगर मैं अभी क्या करूं जब तक सलात न होगी। जमात होगी कहां से? जमात से पहले अजान होगी, फिर सलात होगी, और इंशाअल्लाह फिर जमात से ही होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे। 5 बजे बोलना भी कारी अमानत रसूल के फैजान का हिस्सा है, याद रखना इस बात को। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उनसे, और सुनना भी। बड़ी देर में जोश आया, अगर पहले से आ जाते तो 2-4 को और इबरत हासिल हो जाती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। 2-4 मर्तबा आ गए होते। अब तक काफी टाइम हो गया, बात को तमाम करते हैं। हिस्ट्री की पहली शख्सियत पीलीभीत और आसपास वालों, मेरा मुस्तफा के चांद से बातें करते हैं, और बदले में चांद भी मुस्तफा से बातें करता है। क्या बातें करता है चांद? तो मुस्तफा खुद फरमाते, सच्चे पैगंबर फरमाते हैं काना युल्हीनी अनिल का, ए मेरे चचा, हजरत अब्बास से कहते, ए मेरे चचा, चांद मुझसे ये बातें करता था। क्या बातें करता था? सुनना चाहते हो? ये बातें करता हूँ। कान ये का, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। कहाँ है देवबंदी और कहाँ है ये वहाबी? क्या हदीसें नहीं पढ़ते हो बे? कौन सी हदीसें पढ़ते हो? आका पाक दिए हबीब बहुत छोटी सी बात कर गया, ये तो पहले ही वादा कर चुका है। जैसा कहा अगर नबी हो तो 2 टुकड़े कर दो। मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का यूं इशारा किया, उंगली का इशारा करना था मुसलमानों। एक हिस्सा पूरब में चला गया, एक हिस्सा पश्चिम में चला गया, 2 हिस्सों में बट गया, फट गया, इधर और उधर। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, हबीब का मुंह खुला रह गया। मुस्तफा से बोला जोड़ दो,
डबल को सिंगल कर दो। मुस्तफा फिर मुस्कुराए, उंगली का इशारा कर दिया, पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला और पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों के दोनों जुड़ तो गए, मगर पीलीभीत और आसपास वालों, कारी अमानत रसूल के मुरीदों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में लाइन रह ही जाती है। ये लाइन वही है, ये लाइन जो चांद में नजर आती है, 300 किलोमीटर की लाइन, ये लाइन वही है, जुड़ी तो है दरार रह ही जाती है। शीशा जब जुड़ता है तो फटन और शिगाफ रह ही जाता है। हज़रात मोहतरम, चांद में बीचों बीच में ये लाइन आज भी मेरे मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता देती है। पूरी दुनिया को बताओ, इस फटन में उंगलियों का कमाल है, इस फटन में उंगलियों का मौजूदा है। साइंस वाले कहते हैं चांद में फटन है, और इमरान हनफी कहता है ये फटन और ये शिगार मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता है। क्या बात हजरत, अल्लाह जिंदाबाद। ताला प्यारे नबी के वसीले से हम सबको कारी अमानत रसूल के फैजान से माला माल रखे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गया माफ फरमा दिया। कौली हादा वस्तगफिर ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूं, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत